गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा फोर्थ सम था उसमें तो अब सिर्फ यहाँ तक ही स्टेटमेंट थी, स्केयर तक की स्टेटमेंट थी, पर अब कहाँ तक आएगी? क्यूब तक आएगी। जब हमारी स्टेटमेंट क्यूब तक जाए तो आप क्या करोगे? ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे। ट्रायल मेथड कैसे होगा वो अप्लाई करके ही देख लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, जब आप ट्रायल मेथड लगाओगे तो यहाँ से जो ये क्या होता है हमारा पी एक्स होता है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब है माइनस में 2, एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स और प्लस में 2। जब आपने पिछले सम में किया था, पीछे जो स्टार्टिंग के सम थे इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड, उसमें हमने क्या किया था कि जो इसको ना पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो 0 बना दे वही क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। फर्स्ट और सेकंड सम में पढ़ा था ना, जैसे हमने कई सम में पढ़ा था ये कि पी ऑफ -1 की वैल्यू अगर 0 आ गई ना तो ये है ना, इसको x इक्वल टू -1 रखा है, -1 को इधर ले आए तो x प्लस 1 क्या होगा? जो x प्लस 1 है ना वो इसका फैक्टर बनेगा। ऐसे ही पढ़ा था कुछ कि ये बताना थी कि x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है पी एक्स का, तो हमने ना इसको इक्वल टू 0 पुट किया और x की वैल्यू -1 निकाल ली और p ऑफ -1 निकाला। अगर 0 आ गया हमारा तो ये हमारा x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर बनेगा। तो अब यही सेम प्रोसीजर हम इसमें लागू करेंगे। अभी देखो, जब आप इसमें वैल्यू रखना शुरू करोगे ना, हमें वैल्यू रखनी है +-1, मतलब एक बार तो प्लस की 1 रखनी है, एक बार माइनस की 1 रखनी है। ऐसे ही +-2 भी, एक बार प्लस की 2 एक बार माइनस की 2, जो सा पहले सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू हमने लेके चलनी है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही +-3 लेंगे। आगे कितनी वैल्यू जहाँ तक ये सेटिस्फाई नहीं होता वहीं तक हमें ऐसी वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, सबसे पहले हमने -1 ले ली वैल्यू, क्योंकि -1 में छोटी तो -1 ही लेके चलते हैं। -1 इसमें पुट कर दो, p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 की पावर 3, माइनस में 2 इंटू -1 की पावर 2, माइनस इंटू में -1 और प्लस में कितना है 2 रख के। अब -1 की पावर क्यूब है, ओड पावर है तो क्या होगा? माइनस आएगा, -1 बनेगा। अगर इवन पावर है तो प्लस का बन जाएगा, और बाहर कितना -2 है तो -2 बन गया। अब यहाँ से देखो, ये माइनस से माइनस क्या बन गया? +1 बन गया, और प्लस में कितना है 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितनी वैल्यू आएगी? 0। जब आपकी p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ गया, दैट्स मीन क्या होगा? x प्लस 1 क्या होगा? इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो x प्लस 1 है ना वो फैक्टर है किसका? पी एक्स का। ये तो देखा था, जैसे हमारी x इक्वल टू -1 ये वैल्यू 0 देता है तो x प्लस 1 मतलब इसको उड़ाने लेके आए तो x प्लस 1 बन गया ना। x प्लस 1 क्या होगा? इस पी एक्स का फैक्टर बन गया आपका। तो अगर ये फैक्टर बन गया तो x प्लस 1 से ना इस जो अपने पास पोलिनोमियल दे रखे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था उस तरह। जैसे x प्लस 1 है, इससे भाग दे दो किसको? इसको एक्स क्यूब माइनस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस के x और प्लस में 2 हो गया। अब देखो, आपने पिछले एक्सरसाइज की होगी तो आपने पता है कि भाग कैसे देना है। जो पहला अक्षर है ना उसके पहले अक्षर को पहले अक्षर से भाग दे दो। एक्स क्यूब ने है ना x से भाग दिया, ये 3x है मतलब x गुणा में x ऐसे है ये। ठीक है, एक x कट गया, एक x और एक x स्क्वायर पे जाएगी आपकी वैल्यू। तो सबसे पहले किस पे गई? x स्क्वायर पे। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दोगे, कितनी आएगी? x क्यूब बनेगा और प्लस में x स्क्वायर बनेगा, यही वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ से क्या करते हो? माइनस करोगे, जो निशान है वो सारे बदल जाएंगे। ये दोनों कट गए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये 2 है और ये 1 है, तो माइनस के कितना बन गया? 3x स्क्वायर, और इन दोनों को भी नीचे उतार लो, -x और प्लस में 2 दे रखा है। अब देखो, इसको ना पहला नंबर को इस पहले नंबर से डिवाइड कर दिया, माइनस के 3x स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर दिया x से, एक x कट गया, एक बच गया, कितना बन गया? -के 3x बन गया। तो अगला नंबर किस पे जाएगा हमारा? -के 3x, और -के 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो यहाँ पर रख दोगे। तो x प्लस 1 के नाम मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे? -के 3x से गुणा करो, तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x बन गया, यहाँ पर रख दो, कितना हो गया? -3x स्क्वायर माइनस के 3x, ये बनाना।
अब जब माइनस करोगे तो सारे निशान बदल जाएंगे, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस था तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है। जो बड़ा है उसी का निशान आएगा, तो प्लस का तो प्लस का निशान आएगा, ये माइनस और ये प्लस है तो घट जाएंगे, तो कितना बन गया 2x प्लस में कितना होगा 2 हो गया। अब 2x को x से डिवाइड करोगे x कट जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा 2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो आपकी कितने पे गई ये वैल्यू 2 पे गई। अब 2 की मल्टीप्लाई इस x प्लस 1 से करोगे, पहले के साथ किया तो 2x और 1 के साथ की तो 2, और जब माइनस करोगे ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कट गए ये दोनों कट गए, तो कितना बन गया 0 रिमाइंडर बन गया। जब हमारा 0 रिमाइंडर बनता है, वैसे ही पता है हमने जब p ऑफ x में रखी थी तो 0 आई थी, 0 आई थी तो मतलब इसका ये फैक्टर है, और फैक्टर है तो हमारा कितना बचता है, रिमाइंडर 0 बनता है। अब है ना, इसका मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है px, इसको आप क्या लिख सकते हो, px को हम लिखते हैं, ये था ना px हमारा एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस के x और प्लस में 2, ये स्टेटमेंट थी। अब इनके हमने फैक्टर कर दिए। फैक्टर जब करते हो क्या लिखते हो, ये तो होता हमारा डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा क्वोशिएंट, और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर, यही होता ना। ये ना छोटा सा पार्ट हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझा देते हैं। जैसे 7 को है ना हमने 3 से डिवाइड किया तो कितने पे गया 2 पे, 1 बच गया माइनस किया। अब डिवाइडेंट तो कौन होता है, ये 7 होता है, और डिवाइजर कौन होता है, ये 3, तो 3 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट क्या होता है, ये 2 और प्लस में रिमाइंडर क्या होता है, ये 1। देखो क्या ये 7 इसी के बराबर आया है, 3 दूनी 6 और 1 7 बन गया, यही हुआ ना। अब जैसे हमने ऊपर डिवाइड किया है तो हमारा डिवाइडेंट तो कौन सा है, यही जो हमारी किसकी वैल्यू है, px की वैल्यू है, किसकी इक्वल होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो और ये वाली वैल्यू जोड़ दो, ठीक है। तो हमारा px कौन सी वैल्यू थी, एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2, किसके इक्वल था, डिवाइजर कितना हमारा x प्लस 1 है, और क्वोशिएंट कितना है x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस में 2। लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 है, प्लस में 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 0 कर दिया। तो ये तो फैक्टर बन ही रहा है, इसके भी क्या बना दोगे, जैसे हमने फोर्थ सम में किया इसके भी क्या बन जाएंगे, 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो 2 फैक्टर बना दो इसके, यहाँ पर से कितना बन गया x प्लस 1 हो गया, यहाँ से करो तो कितना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई तो 2 आना चाहिए, और जब जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए, तो 2 और 1 बन गया ना, तो x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x और प्लस में 2 हो गया। यहाँ से कितना हो गया x प्लस 1। अब जो हमने फोर्थ सम डिटेल में करवा था, यहाँ तो डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है ना, वो समझ में आ गया तो ये तो ईजी है, क्योंकि यहाँ पर तो x स्क्वायर के आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, पहले 2 में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना बच गया x और यहाँ पर -2। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, ये लिख दो, x -2 लिख गया पहले, यहाँ पर x प्लस का है ना, यहाँ माइनस था, तो इसका मतलब आपने है ना -1 बाहर ले लिया, यही हो गया। यहाँ से तो कितना हो गया x प्लस 1 हो गया, और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है x -2, और अंदर कितना बच गया, ये तो x बच गया और ये कितना बन गया -1 बन गया। यही बना ना आपका फैक्टर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में px की वैल्यू क्या दे रही है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। वही आप ट्रायल मेथड लगाओगे, मीन्स x की वैल्यू ना एक बार +-1 रखोगे, फिर +-2 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे। सबसे पहले क्या रखते हैं, -1 ही रखते हैं, तो p ऑफ -1 रख के देख लो, यहाँ पे रखी तो -1 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में -1 की पावर 2 माइनस में 9 इंटू -1 और माइनस के कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से -1 की पावर क्यूब है, मीन्स ओड है, तो कितना -1 बन गया। यहाँ पर इवन पावर है तो +1 बन गया, और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कही दो 3 बन जाएगा।
ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 9 और यहाँ से कितना आ गया माइनस के 5। कितना है इनको जोड़ोगे, वैसे दिख रहा है 5 और -1 माइनस के 6 हो गया और यहाँ से कितना बन गया 3 और 9 12 हो गया, 6 में से 12 गया तो 6 बन गया, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये फैक्टर नहीं है, -1 रखा था अब +1 रख दो, 1 रखा था कितना 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1 का स्केयर माइनस में 9 इंटू 1 और माइनस के 5 बन गया। अब यहाँ से तो कितनी वैल्यू आएगी 1 प्लस में 3 माइनस में 9 और माइनस में 5। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो 3 और 1 4 है, 4 है बस, और ये कितना हो गया 14 है, तो माइनस के कितना बन गया 10, नॉट इक्वल टू 0। अब किसकी वैल्यू रखोगे -2 रखोगे। ये भाई हमारी स्टेटमेंट में ना मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पर भी ये माइनस का हो गया, पहले वर्ड में ही चेक कर लेंगे। -3 -1 और -5 -9 होगा और ये +9 है, तो कितना बन गया ये 0, ये नहीं होगा, तो ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मीन्स P ऑफ -1 क्या बन गया आपका 0 बन गया। अब -1 0 बन गया तो आपका क्या हो गई, जो हमारा x+1 है ना वो किसका फैक्टर होगा, x+1 इज फैक्टर ऑफ x+1 फैक्टर हो गया किसका px का। अब px की जो स्टेटमेंट है उसको डिवाइड कर दोगे किससे x+1 से, x+1 से डिवाइड कर दो, कितना है x³ माइनस में 3x² माइनस के 9x और माइनस के 5 दे रखे हैं। अब कितने पे जाएगी, अब तो सीधा पता कर लोगे ना, वैसे साथ साथ में अपनी कॉपी पे ट्राई करके देख लिया करो। x² पे जाएगी तो कितना बनेगा x³ इसके साथ गुणा करी तो माइनस कितना बना x² बन गया। अब देखो निशान बदल जाएंगे, माइनस करो तो माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, ये 3 और 1 है, 3 में से 1 गया, कितने बन गए माइनस के 2x² बन गया, -9x उतार लिया और माइनस के 5। अब देखो कितने बजाएगी, एक x तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा -2x, तो सेकंड नंबर पे किस पे जाएगी माइनस के 2x पे जाएगी, और -2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना आएगा, पहले के साथ कर दो -2x² माइनस में 2x, यही हो गया ना। अब माइनस करोगे तो क्या करोगे, निशान बदल जाएगा, ये माइनस था तो किसका होगा प्लस का, और ये माइनस था तो किसका होगा प्लस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 9 में से 2 गया, कितने बन गए माइनस के 7, क्योंकि ये माइनस और ये किसका है प्लस का। जो सेकंड निशान होगा ना वही देखना हमें दोबारा है, 7x हो गया माइनस के 5। यहाँ से ना भाई थोड़ा सा गलती हो गई थी, क्योंकि 1 की और x² की मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस के x² आएगा, ठीक है, तो प्लस का था निशान बदल गया माइनस का हो गया, 3 और 1 4 हो गया, दोनों माइनस के, तो माइनस का निशान है 4x² माइनस के 9x और माइनस के 5 हो गया। अब उसके बाद कितना बचाएगी 4x² है ना, माइनस के 4x² को अगर x से भाग दिया, एक x कट गया, कितना बच गया माइनस के 4x, तो कितने बचाएगी माइनस के 4x पे, माइनस के 4x की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये बन गया माइनस, इनके निशान बदले तो क्या हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये तो कट गए दोनों, यहाँ पर कितना बन गया ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का निशान बड़ा है क्योंकि 9 बड़ा है ना, 9 में से 4 गया, कितने बन गया माइनस के 5x और माइनस के 5। अब देखो कितने पे जाएगी माइनस के 5 पे जाएगी, यहाँ से कितना होगा माइनस के 5x और माइनस के 5। अब दोनों कट गए, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का, ये भी कट गया और ये भी कट गया, कितना बन गया ये 0। ये हमारे इसका फैक्टर था, क्योंकि ये मिस्टेक हो रही थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा देख लिया करो साथ के साथ, ठीक है, भी कोई गलती ना हो जाए। अब देखो px को आप क्या लिख सकते हो, px की वैल्यू क्या थी x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस के 5, क्या रखोगे x+1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में x² माइनस के 4x माइनस के 5 है। अब एक फैक्टर तो हमारे पास बना हुआ है, 2 फैक्टर और इससे बना दो, बनाए तो कितना बनेगा, यहाँ से x+1 है। अब ये देखो गुणा तो -5 आनी चाहिए और जोड़ करोगे तो -4,
तो 4 की और 5 की, सॉरी 5 और 1 हो गया, 5 की 1 की गुणा करें तो 5 आएगा, और जब घटाओगे तो कितना आएगा 4 बनेगा। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x और माइनस के 5 हो गया। अब यहाँ से कितना है x प्लस 1 है, इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा x आएगा, तो x आए तो कितना बच गया, यहाँ पर x बना और यहाँ पर माइनस के 5, इन दोनों में से कितना है प्लस के 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस के कितना बन गया 5। यहाँ से कितना है x प्लस 1 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस के 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बन गया x बच गया और यहाँ पर कितना बच गया प्लस के 1। आप यहाँ से बोल सकते हो कि माइनस वाला आगे लिख लो x माइनस के 5 और x प्लस 1 और x प्लस 1, दो फैक्टर यही बन गए। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 दे रखा है। वही ट्रायल मेथड लगाओगे, पहले सबसे पहले क्या रख दोगे x की जगह पे -1 रख दो, तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में 32 इंटू में -1 और प्लस में कितना हुआ 20 हो गया। यहाँ से कितनी वैल्यू बनी आपकी -1 और यहाँ से ये प्लस का है तो प्लस का बनेगा, तो प्लस के कितना हुआ 13, यहाँ पर माइनस के और प्लस के मल्टीप्लाई माइनस का 32 और प्लस में कितना हुआ 20, प्लस प्लस वाला जोड़ लो और माइनस माइनस वाला जोड़ लो, कितना -32 और -1 माइनस के 33 प्लस के 13 और प्लस के 20 प्लस के 33 और इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 0 आई है। तो हमारा क्या होगा, जो x प्लस 1 होगा ना वो क्या होगा x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो हमारा x प्लस 1 है ना वो किसका फैक्टर बन गया पी एक्स का बन गया। तो x प्लस 1 से ना डिवाइड कर दो, जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है उसको क्या दे रखी है एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 20 ये दे रखी ना। तो सबसे पहले किस पे जाएगी, एक्स क्यूब को ना एक एक्स से भाग दे दोगे, एक कट जाएगा, कितने बन गया कितना बच गया एक्स स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा एक्स क्यूब बनेगा और प्लस में कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, माइनस कर दो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हो गए, ये तो कैंसिल हो गया। ये 13 था और एक माइनस का है तो कितना बन गया 12x स्क्वायर बच गया प्लस में 32x और प्लस में कितना हो गया 20 हो गया। अब सीधा देखो 12x स्क्वायर को x से भाग दोगे, एक x कट गया, 12 तो नुका नु बच गया और एक x बच गया, तो कितने पे गया 12x मीन्स 12x पे गया। तो 12x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो तो कितना होगा 12x स्क्वायर प्लस में 12x, यही हुआ ना, माइनस कर दो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब ये प्लस का और ये माइनस का, बड़ा प्लस का है तो बड़े का निशान प्लस का आएगा, घटाओगे तो कितना होगा 0 और 2, 20x बच गया और प्लस में कितना है 20 है। तो अब किस पे जाएगी 20x को x से भाग दोगे, x कट जाएगा, कितना बचेगा 20, तो कितने पे गई 20 पे। तो यहाँ से क्या लिख दो 20x और प्लस में कितना हुआ 20, माइनस कर दो, ये भी माइनस दोनों कैंसिल, कितना बन गया 0 बच गया। अब वही क्या लिख दोगे, जो px है ना उसको क्या लिख सकते हो, जो px हमारा क्या है एक्स क्यूब प्लस में कितना है 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में कितना 20, इसको क्या लिख सकते हो, इसकी डिवाइजर की और क्वोशेंट की दोनों की क्या लिख दोगे मल्टीप्लाई। तो x प्लस में 1 और इंटू में कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। अब यहाँ से ना एक फैक्टर तो बना हुआ है, x प्लस 1 तो बन गया। अब देखो 12 तो गुणा आनी चाहिए, सॉरी जोड़, और 20 क्या हो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 10 की और 2 की गुणा करो तो 20 तो गुणा आएगी और 10 और 2 क्या हो गए 12 हो जाएंगे, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में कितना हुआ 20 हो गया। यहाँ से कितना आ गया x प्लस 1 बन गया और यहाँ से कॉमन ले दो, दोनों में से x कॉमन आ गया, कितना बच गया x प्लस में 10, यहाँ से दोनों में से कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बच गया x प्लस में 10, यही हो गया ना। तो कितना आ गया आपका x प्लस में 1 तो बाहर था, इन दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 10 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बच गया
x प्लस में 2, यही हमारे फैक्टर थे। ठीक है, 3 फैक्टर बन गए, 3 ही फैक्टर बनाने थे। ये था हमारा थर्ड पार्ट। और अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ पार्ट में पहले -1 रख के देखो, तो p ऑफ -1 रखो तो कितना होगा, 2 इंटू में -1 की पावर 3 प्लस में -1 की पावर 2 -2 इंटू में -1 और माइनस के 1 हो गया। अब देखो सोल्व करो इसको, यहाँ पर क्यूब है ना, ओड पावर है तो कितना -2 बन जाएगा, इवन पावर है तो प्लस बन जाएगा, माइनस के और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के और माइनस के 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना बन गया 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो हमारा x प्लस 1 था ना वो किसका फैक्टर हो गया, px को हो गया। तो x प्लस 1 से ना px को भाग दे दो, px कितना है 2y3, सॉरी अगर यहाँ पर y दे रखा है ना तो यहाँ पर भी आप y ही रखोगे, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 2y3 प्लस में y² माइनस के 2y माइनस में 1। अब जो पहला अक्षर है ना, पहले अक्षर को पहले अक्षर से भाग दे दो, एक y कट जाएगा तो कितने में जाएगा 2y² पर, 2y² की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2y3 और प्लस में 2y²। अब निशान बदल दोगे, माइनस करते ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो बड़ा किसका माइनस का है तो माइनस का निशान आएगा, और 1 2 में से कितना बन गया 1 बच गया, तो माइनस के y² माइनस के 2y और माइनस के 1 हो गया। अब देखो एक y से y कट गया, कितने पे जाएगी माइनस के y पे जाएगी, तो कितना माइनस y के y मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना हुआ -y² माइनस में y, अब माइनस कर दो, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल, मीन्स आप बोल सकते हो घटाओगे तो क्या आएगा 0। ये माइनस का ये प्लस का, बड़ा किसका माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो 1 बच गया, तो कितना माइनस के y और माइनस के 1। अब -y को y से भाग दोगे, y तो y कट गया, कितने पे जाएगी -1 पे, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -y माइनस 1, तो माइनस कर दो, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना बच गया 0 बच गया। अब यहाँ से ना ये फैक्टर बन गए, तो आप px को क्या लिख सकते, py को क्या लिख सकते हो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये है ना डिवाइजर और क्वोशिएंट को। अब py कितना है 2y³ प्लस में y² माइनस के 2y और माइनस 1, किसके को लिखोगे y प्लस 1, एक फैक्टर तो बन गया हमारा, दूसरा क्या, दो क्या बनेंगे, इनमें से 2y² माइनस के y और माइनस के 1। अब यहाँ से बनेगा y प्लस 1, इन दोनों की मीन्स इसकी गुणा करी तो -2 तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और -1 क्या आना चाहिए, इनको घटाओगे आनी चाहिए, तो 2 और 1 बन गया 2y² माइनस के 2y प्लस में y और माइनस के 1 हो गया। यहाँ से कितना बन गया y प्लस में 1, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 2y, यहाँ पर कितना बच जाएगा एक y, यहाँ पर कितना बनेगा -1, यहाँ पर देखो y और -1 हमने बाहर ले लिए, तो अंदर कौन बचेगा 1 ही बचेगा, क्योंकि यही सेम वैल्यू है। अब यहाँ से y प्लस 1 है, यहाँ पर देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y माइनस के 1, यहाँ पर कितना बच गया 2y और यहाँ पर कितना बच गया 1। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ सम के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।